हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की 5th यूनिट इंडिसेस और एक्सपोनेंट की एक्सरसाइज 5 सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना के प्रोवाइड की है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इसके बेसिक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसके फर्स्ट पार्ट में, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस इन सॉल्विंग द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व फॉर एक्स। सो आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 0.2 टू द पावर 2x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। तो हमें एक चीज पता है दैट अगर हम a टू द पावर m लिखते हैं और a टू द पावर n लिखते हैं, सो इन दैट केस बेस आर सेम। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हम कर सकते हैं। अगर बेस सेम है तो हम इसके जो इंडिसेस हैं, एक्सपोनेंट्स हैं या पावर्स हैं, उनको हम इक्वेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी में फर्स्ट एक्सरसाइज जहां से स्टार्ट की थी वहां पर मैंने ये डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। सो 0.2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इसके इक्वल नहीं है, बेस इक्वल नहीं है, बट वी नो वन प्रॉपर्टी दैट एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 होती है तो 1 कहलाती है। सो वही चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे और 0.2 टू द पावर 2x माइनस 1 और इस 1 को हम 0.2 टू द पावर 0 लिखेंगे। सो नाउ वी कैन इक्वेट दिस विद दिस प्रॉपर्टी। सो वी कैन राइट देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. So we can write 2x is equal to 1. So x will be equal to 1 by 2 as the answer. B part is 11 to the power 3x minus 1 is equal to 121, and we know that 11 to the power 3x minus 1 is equal to, ये हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। So therefore we can say that 3x minus 1 is equal to 2. So 3x is equal to 2 plus 1 which is equal to 3. So x will be equal to 3 on 3 which is equal to 1. Next part C, 1 by 7 to the power 4 minus 2x is equal to under root of 7. तो यहाँ पर आपको बेस सेम बनाने के लिए इस 7 को रेसिप्रोकेट करना होगा। तो रेसिप्रोकल जब भी हम निकालते हैं तो हम नेगेटिव साइन पावर में ले जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, एनीथिंग टू द पावर नेगेटिव n कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a टू द पावर n। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर इसको 7 ऊपर न्यूमरेटर में ले जाने के लिए हम 7 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। 4 माइनस 2x इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर रूट है तो 7 की पावर हो जाएगी 1 by 2, और इस माइनस साइन को हम अब इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 टू द पावर 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 1 by 2. Therefore, we can say that 2x minus 4 is equal to 1 by 2. Taking 2 on the other side, so this becomes 4x minus 8 is equal to 1. Taking this 8 on the other side, so 4x is equal to 9 हो जाएगा. So x will be equal to 9 by 4 as the answer. Next part D, q upon p to the power 1 minus 2x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन q। तो यहाँ पर हम इन दोनों को इक्वेट करने के लिए रेसिप्रोकेट करेंगे, और रेसिप्रोकेट जब भी हम करते हैं तो ये नेगेटिव साइन इसकी पावर में आ जाता है। सो टू मेक इट p अपॉन q वी नीड टू हैव दिस पावर एज -1 होल टू द पावर 1 माइनस 2x, और यहाँ पर p अपॉन q टू द पावर 1 by 2 हो जाएगा। ये माइनस साइन अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे सो p अपॉन q टू द पावर हो जाएगा 2x माइनस 1, और ये हो जाएगा p अपॉन q टू द पावर 1 by 2. Therefore, we can say that 2x minus 1 is equal to 1 by 2. Multiplying this, so 4x minus 2 is equal to 1. 4x is equal to, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2 plus 1 is 3. So x will be equal to 3 by 4 as the answer.
Next is E part, 2 cube into 5 to the power 0 plus 3 to the power 2x is equal to 8 by 27. This is in mixed fraction. So first of all we'll be solving this complete. So 2 to the power 3 को हम 8 लिख सकते हैं, 5 to the power 0 is 1 plus 3 to the power 2x is equal to, इसको हम simple fraction में convert कर लेते हैं. So this becomes 224 by 27. ये 8 मल्टीप्लीकेशन में है, सो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा. 8 1s are 8 2s are 16, 8 8s are 64. So now we have 1 plus 3 to the power 2x is equal to 28 by 7. Taking this 1 on the other side, 3 to the power 2x is equal to 28 by 27 minus 1. So now we can here take the LCM. So this becomes 3 to the power 2x upon 27 इधर आ जाएगा. 1 upon 27 लिख सकते हैं, और इस 1 upon 27 को हम 3 के पावर में कैसे लेके जाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 3 का क्यूब, एंड दिस बिकम्स 3 to the power -3. रेसिप्रोकेट कर दिया तो नेगेटिव साइन. सो देयरफॉर वी कैन से दैट 2x is equal to -3. So x is equal to -3 by 2 as the answer. Next part is F. Square root of a to the power 0 plus 2 by 3 is equal to 0.6 to the power 2 minus 3x. तो यहाँ पर हम इसको solve कर देंगे. So this becomes 1 because anything to the power 0 is 1. This is 2 by 3 to the power 1 by 2. And again we can solve this as 6 by 10 to the power minus 2 minus 3x. So यहाँ पर ये 2 से cancel हो जाएगा. So now we can take the LCM 3. So 3 plus 2 to the power 1 by 2. This is 3 upon 5 and 2 minus 3x. So we can write this as 5 by 3 to the power 1 by 2 is equal to 3 by 5 to the power 2 minus 3x. Again here we can reciprocate this. 3 upon 5 is equal to minus 1 by 2 is equal to 3 upon 5 to the power 2 minus 3x. तो अगर हमारे बेस सेम करना है तो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकेट किया है और माइनस पावर में मल्टीप्लाई कर दिया है. So now the base is same, therefore we can say that minus 1 by 2 is equal to 2 minus 3x. Taking this 3 on this side and 1 by 2 on this side, so this becomes 3x is equal to 2 plus 1 by 2. So we can write 3x is equal to 5 by 2. So hence we can say x is equal to 5 by 6 as the answer. Next part is G. Square root of 3 upon 5 to the power 1 minus 2x is equal to 4. 17 by 27. This is in mixed fraction. इसको simple fraction में हम लिख सकते हैं as 125 by 27. Okay, so now solving this, this becomes 3 upon 5 to the power 1 minus 2x whole to the power 1 by 2. मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया है और हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब और 3 का क्यूब, सो 5 by 3 का होल क्यूब. To equate the base, we'll take minus sign common, so this becomes 5 by 3 और यहाँ हो जाएगा 2x minus 1 whole multiplied by 1 by 2. Again here 5 by 3 whole multiplied by 3. So now we can say that 1 upon 2 into 2x minus 1 is equal to 3. So 2x minus 1 is equal to 6. Here taking 1 on the other side, this becomes 7. So x is equal to 7 by 2 is the answer. Next is question number 11. Solve for x. A part, 3 to the power 4x plus 1 is equal to 1 upon 9 to the power x plus 1. So we can write here 3 to the power 4x plus 1 is equal to 1 upon 3 का square whole to the power x plus 1. So ये जो 2 का पावर है हम ऊपर ले जाएंगे, so reciprocate करके इसको -2 लिख सकते हैं. So 3 to the power 4x plus 1 is equal to 3 to the power -2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. So therefore we can say that 4x plus 1 is equal to -2x plus 1. So now we can write 4x plus 1 is equal to -2x minus 2. Taking this -2 on the other side, this becomes +2 and -2 minus 1. So this becomes 6x is equal to
-3. So x is equal to -3 by 6, which can be written as -1 by 2 as the answer. Next part is B. 4 to the power x minus 1 into 0.5 to the power 3 minus 2x is equal to 1 by 8 to the power x. So यहाँ पर हम बेस इसमें सबका इक्वेट करने के लिए इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ x माइनस 1 और यहाँ पे 0.5 है. सो 5 बाई 10 को हम कैंसिल करके 1 बाई 2 लिख सकते हैं. सो 3 माइनस 2x इसकी पावर है और इसको हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू x. अब हम यहाँ पर 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं. इस 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे सो माइनस साइन बाहर आ जाएगा. सो दिस बिकम्स 2x माइनस 3 और इस 2 की पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे सो 2 की पावर माइनस 3x हो जाएगा. ओके और जब भी बेस सेम होते हैं एक्सपोनेंट अलग होते हैं तो हम एडिशन करते हैं. सो 2 टू द पावर 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 3x हम लिख सकते हैं. एंड दिस बिकम्स 2 टू द पावर 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 3x. So therefore we can write this as 4x minus 5 is equal to minus 3x और इस को हम इस साइड ले जाएंगे तो 7x is equal to 5. So x will be equal to 5 by 7 as the answer. Next is question number 12. Solve for x, y. यहाँ पर a part है 25 to the power x and 5 to the power y minus 1 and 32 to the power y is equal to 4 into 8 to the power x. So मैं यहाँ पर 25 to the power x is equal to 5 to the power y minus 1 ले रही हूँ. यहाँ पर हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं. So 5 to the power y minus 1 इसके इक्वेट हो गया. So 5 is to the power 2x is equal to 5 to the power y minus 1. Therefore we can say that 2x is equal to y minus 1. Let this be equation 1. Again solving this 32 to the power y is equal to यहाँ पर 4 into 8 to the power x है. इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 5 to the power y. ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर into 2q to the power x. So now we can write 2 to the power 5y is equal to 2 to the power यहाँ पर हो जाएगा 2 plus 3x. बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो एडिशन हो जाएगा. So therefore we get this as 5y is equal to 2 plus 3 this is equation 2. Now we have done this in साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. यहाँ से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं एज 2x प्लस 1 सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x. ओके सो इस इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर देते हैं. सो दिस बिकम्स 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x. taking this 3x on the other side this becomes 7x is equal to यहाँ पर ये आ जाएगा -3. so x will be equal to -3 by 7 और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे y is equal to 2 into -3 by 7 plus 1. So this becomes -6 by 7 plus 1. On taking LCM and solving this, we'll get the value as 1 by 7. So x की value है -3 by 7 और y की value है 1 by 7. Hence this is the answer. Next part is B. 8 to the power x into 4 to the power y is equal to 1 and 27 to the power y is equal to 9 into 3 to the power x. तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 8 to the power x into 4 to the power y is equal to 1. So here we can write this as 2 cube x and 2 square y is equal to 2 to the power 0. So here anything to the power 0 is 1 इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिया है और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 3x plus 2y is equal to 2 to the power 0 and finally we can equate this as 3x plus 2y is equal to 0. Similarly for this 27 to the power y is equal to 9 into 3 to the power x. 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब. सो 3y हो जाएगा पावर में और ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x.
So 3 to the power 3y is equal to 3 to the power x plus 2. So here we can write 3y is equal to x plus 2. So we have this equation 1 and this as equation 2. So here we can calculate 3x is equal to minus 2y. So x is equal to minus 2y by 3. Substituting here, 3y is equal to minus 2y by 3 plus 2. इसको जब हम सॉल्व करेंगे, LCM लेंगे, so this becomes 9y is equal to minus 2y plus 6. Taking this on the other side, this becomes 11y is equal to 6. So y is equal to 6 on 11. और यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे minus 2 by 3 into 6 on 11. So ये कैंसिल हो जाएगा 2 times. So it is minus 4 by 11 as the value for x. Next part is C. 2 to the power x plus 1 is equal to under root of 32 whole to the power y and 81 to the power 4 minus x by 2 minus 27y to the power y is equal to 0. So यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power x plus 1 is equal to 32 को हम बना देंगे 2 की पावर 5 और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है, सो 1 by 2 whole to the power y. So 2 to the power x plus 1 can be written as 2 to the power, ये सारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5y by 2. So therefore we can say that x plus 1 is equal to 5y to the power 2 and this becomes 2x plus 2 is equal to 5y. This is the first equation. Similarly for 81 to the power 4 minus 3 by 2 को हम लिख सकते हैं as 3 to the power 4 into 4 minus x by 2. इसको हम इस साइड ले जाएंगे, सो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर to the power y. Taking this 4 on the other side, outside the bracket 3 to the power 4 ये हो जाएगा 16 minus 2x is equal to 3 to the power 3y. So therefore we can say that 16 minus 2x is equal to 3y. So यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं as 2x is equal to 16 minus 3y. डायरेक्टली हम यहाँ पुट कर देंगे 16 minus 3y plus 2 is equal to 5y. So here we have this as 18 is equal to, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, so this becomes 8y. So y is equal to 18 on 8. So ये 2 से cancel हो जाएगा. So 9 by 4 is the value for y. Now substituting here in this, so this is equation 2. So 2x is equal to 16 minus 3, 9 by 4, which is equal to 16 minus 9 3s is 27 by 4. So 4 हमारा LCM में आ गया है. This is 64 minus 27. So 14 minus 7 is 7. और यहाँ बचेगा 5 minus 2 is 37 by 4. So x will be equal to 37 by 4 और इसको हम नीचे ले गए. So 37 by 8 is the answer for x. Now the D part, 0.5 to the power 3 plus x into 0.25 to the power minus 3y is equal to 1 and y to the power y plus 2, 9 to the power y plus 2 is equal to square root of 3 to the power x plus 1. So यहाँ पर हम इसको 0.5 को लिख सकते हैं 5 upon 10 to the power 3 plus x और यहाँ हम लिख सकते हैं 25 by 100 to the power minus 3y equal to 1. So this becomes 1 by 2. This becomes 4. So 2 to the power minus 1 into 3 plus x और 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power minus 2 minus 3y and anything to the power 0 is 1. So मैं यहाँ बेस सेम करने के लिए 2 to the power 0 ले रही हूँ. So यहाँ पर आ जाएगा 2 to the power minus 3 minus x and 2 to the power plus 6y is equal to 2 to the power 0. So this becomes 2 to the power minus 3x minus x plus 6y is equal to 0. Therefore we can say minus 3 minus x plus 6y is equal to 0. This becomes the first equation as 6y minus x is equal to 3. So first equation is this. Similarly 9 to the power y plus 2 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर y plus 2 और यहाँ 3 to the power 1 by 2 to the power x plus 1. So this becomes 3 to the power 2y plus 4 is equal to 3 to the power
x plus 1 whole to the base 2. So therefore we can say that 2y plus 4 is equal to x plus 1 whole by 2. So here it becomes 4y plus 8 is equal to x plus 1 और इस 1 को हम इस साइड ले जाएंगे. So 4y plus 7 is equal to x. So this becomes the second equation. यहाँ से हम x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 6y minus 4y plus 7 is equal to 3. So 6y minus 4y minus 7 is equal to 3. So here it becomes 2y और इसको हम इस साइड ले जाएंगे. So this becomes 10. So y is equal to 10 by 2 as equal to 5. So y की वैल्यू आ गई है 5. इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. So 4 into 5 plus 7 is equal to x. So x becomes 27 plus 20 plus 7 which is equal to 27. So x की वैल्यू आ गई है 27. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है तो आप टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.